हर हर महादेव सभी को। हम दोनों आज दर्शन करवाने वाले हैं आपको जय श्री केदारनाथ के। तो सफ़र की स्टार्ट गाड़ी धुलवाने से होगी। उसके बाद हम दोनों रात में ही निकल पड़े ऋषिकेश की ओर, क्योंकि ऋषिकेश से ही रास्ता होके जाता है केदारनाथ का, बद्रीनाथ का और भी बाकी सारे चारों धाम का। उसके बाद फिर नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम और रुकते हुए वहाँ पहुँचे। आपको पहले सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश से पहले ये हरिद्वार का ये पुल है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, नज़ारा देखते हुए जो कि ख़त्म नहीं हो रहा था। ये देखिए कितना सुंदर है। उसके बाद हम देवप्रयाग पहुंच गए। यहाँ पे दो नदियाँ एक जगह मिलती हैं। देन शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। हमने सोने का डिसाइड करा, जहाँ जगह मिली वहीं लेट गए, मैं बाइक के ऊपर वो सीट पे। देन फिर आगे बढ़ते गए और बढ़े। अब पैदल चलना है, पैदल चलना स्टार्ट करा। देखिए कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। अब हमें ऐसे करके यहाँ से जाना है, बट रात बहुत ज़्यादा हो गई और बारिश भी हो रहा है। सो बारिश स्टार्ट हो गई है, कपड़े भीग चुके हैं। तो हमने डिसाइड करा कि अब हम रेंट पे एक वो टेंट ले लेंगे। इसका 500 रुपये हमें कॉस्ट पड़ा। ये 1x1 था, 2x2 भी नहीं था। बहुत मुश्किल से सोए हम। सुबह सुबह निकल पड़े फिर से अपने रास्ते। उसके बाद देखो आप सब लोग भीग के जा रहे हैं और सारों ने रेनकोट पहन रखा है और कुछ लोग चार कंधों पे भी जा रहे हैं। देखिए कैसे जा रहे हैं। तो ऐसे करके ये सीन रहता है। खच्चर भी देखो, खच्चर पे भी जा रहे हैं लोग, कोई पीठ पे बैठ के जा रहा है। अब शॉर्टकट मारते मारते हम लोग अपना चल पड़े फिर से, क्योंकि ज़्यादा रुकना नहीं है, पहुंचना है पहले। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे थे कि देखो खच्चर इतने ज़्यादा हैं कि पैदल चलने में दिक्कत होता है यहाँ पे। उसके बाद एक बर्फ़ सा आ गया। फिर हमने डिसाइड करा कि अब डिसाइड नहीं, सॉरी, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ पे हमने पढ़ा कि 5 किलोमीटर और है आगे मंदिर। तो अब 5 किलोमीटर और बच रहे हैं। अब मेहनत पूरी होने वाली है, पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द। ये आउटफिट चेक हमारा। उसके बाद पहुँच चुके हैं फाइनली मंदिर। ये है भीमशिला। इस जगह को भीमशिला जगह को नहीं, इस जो शिला रखी हुई है इस शिला को कहते हैं। दो त्रिशूल दोनों साइड लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है ये। और इतने ज़्यादा चलने के बाद और इतने ज़्यादा पहाड़ों के बीच में इतनी खूबसूरत जगह, क्या बताऊँ मैं, बेस्ट। उसके बाद अब मंदिर के सामने हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखो आप कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। तो अब लाइन में लगते हैं। उसके बाद जब तक पहले आप सामने से दर्शन करो, जितने दिख सकता है मैं दिखाता हूँ। और सामने एक आदमी खड़ा, अगर वो नहीं खड़ा हो तो सामने से दिखता। आगे थोड़ा सा बढ़ने पे फिर मुझे दिखाई दिया कि एक भूल भुलैया सा था, जहाँ पे दीवार पे ना संस्कृत में श्लोक्स लिखे हुए थे, वसुदेव कुटुम्बकम, लाइक इस तरह के। उसके बाद फिर जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर हमने देखा कि मूर्ति थी, जो मुझे नहीं पता किन की मूर्ति है। अगर कोई कमेंट में मुझे बता सके तो मुझे प्लीज़ लिख के बताना कि ये किन की मूर्ति है। उसके बाद फिर हमने डिसाइड करा कि अब वो खच्चर पे ही लौट जाएंगे नीचे, क्योंकि फिर से बाइक चलाना था। ऑलरेडी इतना बाइक चला के इतना राइड करके हम लोग आ रखे थे, तो अब चलने का हिम्मत नहीं था, ब्रेक मार मार के। और पैर वैर सब भीग चुका था, मोजा वगैरह सब हमने खोल दिया था। तो अब सोचा था कि घोड़े से ही अब लौट जाएंगे दोनों का। तो अब हमारा इस घोड़े पे हम लोग का 1500 रुपये लगा दोनों का। बता तो 5000 रुपये रहा था। उसके बाद फिर हम लोग रात में ही हमने डिसाइड करा कि रात में ही निकल जाते हैं। तो 1-2 बजे लगभग बज रहे थे। फिर इतनी ज़्यादा नींद आने लगी तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब कुछ देर के लिए यहाँ लेट जाते हैं। ये तो सो ही गया, अब दोनों ही सो जाएंगे तो फिर चोरी हो जाएगी। कुछ देर के लिए फिर मैं बैठ के थोड़ा सा यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनता हूँ और नज़ारे लेता हूँ। नीचे से बहुत अच्छा सा रिवर जा रहा है लिटरली, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। उसके बाद फाइनली दिल्ली पहुँच चुके हैं। सफ़र ख़त्म हुआ, दिल्ली आ चुके हैं। बैक टू बेसिक्स, कल से फिर से ऑफिस। सबको हर हर महादेव।